वेलकम टू सुपरवी क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम जैव प्रक्रम को डिटेल में देखने वाले हैं। दरअसल ये पूरा चैप्टर है ये जैव प्रक्रम के ऊपर ही है। वैसे आप बोलोगे कि जैव प्रक्रम की ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन से तो पूरा जैव प्रक्रम में कैसे खत्म हो गया। दरअसल जैव प्रक्रम की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो पूरा चैप्टर बना हुआ है ये वो जैव प्रक्रम के ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जैव प्रक्रम की डेफिनेशन देखनी होगी। दरअसल जैव प्रक्रम के कई और भी नाम हैं, जैसे जैविक प्रक्रिया या जीवन प्रक्रियाएं। अभी क्या होती हैं, देखो, जीव मतलब कोई भी जीव या पादप कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आवश्यक होती हैं हमें जीवित बनाए रखने के लिए? तो जैसे कि पोषण, ठीक, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें आवश्यक होती हैं। अब इनको हमें क्रम बाय क्रम देखना है। सबसे पहले पोषण। ठीक, तो दरअसल इस चैप्टर में इन चारों जैविक प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन चारों के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। अभी आवश्यक कैसे हैं? जैसे पोषण क्या होता है? पोषक तत्वों को प्राप्त करना। तो अगर ये नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा श्वसन, सांस लेना, ये भी आवश्यक है। परिवहन, पूरे शरीर में खून या ब्लड का चलना परिवहन कहलाता है, तो ये भी आवश्यक है। इसके अलावा उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी एक आवश्यक जैव प्रक्रिया है। तो ये सारी क्रियाएं ही हमें जीवित रखने में मदद करती हैं, इसलिए इनको हम जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। अब सबसे पहला पार्ट है हमारा पोषण। तो इनकी क्रम बाय क्रम वीडियो आएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे पोषण को। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाला हुआ है ए करके पोषण। तो हम खासकर इस वीडियो में पोषण को देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा श्वसन, फिर नेक्स्ट आएगा परिवहन, फिर आएगा उत्सर्जन। तो इस तरह से हम क्रम बाय क्रम इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर डिटेल है और इसमें से लॉन्ग आंसर ज्यादा आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है पोषण। क्या होता है पोषण? तो पोषण का मोटा मोटा तौर पर होता है पोषक तत्वों को, भोजन वगैरह होता है या और भी खाने की चीजें होती हैं, उनसे हमें पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? पोषण कहेंगे। ठीक है, जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? उससे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, जल, ये सारे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व समझ में क्या आगे क्या होता है? तो पोषक तत्व हमें मिलते हैं और उनको प्राप्त करना ही हमारा क्या है? पोषण कहलाता है। अभी जो पोषण होता है ये दो तरह से होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक, ये दोनों। अब इनके और भी पार्ट्स, इनके और भी आगे भाग हैं। जैसे स्वपोषी के दो होते हैं और परपोषी के भी दो होते हैं। ये सारे जो पोषण के टाइप्स हैं इन सबकी डेफिनेशंस हमें याद करनी होगी और पढ़नी होगी। तो क्रम बाय क्रम हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल हम देख लेते हैं कि हमें कितने तरह के पोषण हमें देखने होंगे या कौन कौन सी डेफिनेशन देखनी होगी। तो उसके लिए एक हमें देखना होगा। इसमें क्या है कि पोषण को हमने दो भागों में बांटा, स्वपोषी पोषण और परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपने आप भोजन बनाते हैं। और परपोषी क्या होते हैं? जो पराये पर निर्भर रहते हैं। परपोषी, पर माने पराये जीवों पर, या पोषी मतलब पोषण प्राप्त करना, मतलब पराये से पोषण प्राप्त करना, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। स्वपोषी में पेड़ पौधे वगैरह हो जाते हैं और परपोषी में हम सब आ जाते हैं, क्योंकि हम पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हालांकि इन सबकी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं आगे, तो अभी मोटा मोटा देख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमें समझ में आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब स्वपोषी भी दो तरह से होता है। अपना जो पोषण खुद करते हैं वो दो तरह के होते हैं, रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी। ठीक, इनकी डेफिनेशंस आगे देखेंगे। इसी तरह से परपोषी भी तीन तरह के बांट दिए गए हैं, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। ठीक, तो ये हमारा पोषण का पूरा वर्गीकरण। अब इन सब की डेफिनेशंस हम क्रम बाय क्रम देखेंगे। ठीक, इनको आप नोट्स बना सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, अब देखो हमें इनको क्रम बाय क्रम पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर किसका था? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो वे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
स्वपोषी जीव कहते हैं। और ये जीव जिस प्रक्रिया को यूज में लाते हैं अपना भोजन खुद बनाने के लिए, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक, तो इसमें दो डेफिनेशंस होंगी, स्वपोषी जीव की भी होगी और स्वपोषी पोषण की भी होगी। अब देखो इनकी कुछ टर्म्स या वर्ड्सों पर गौर करते हैं। सबसे पहले जीवधारी। जीवधारी क्या होते हैं? जंतु और पादप, इसके अलावा जितने भी लिविंग चीजें हैं वो सब जीवित चीजों को हम संयुक्त रूप से जीवधारी नाम से जानते हैं। अगर मैं जंतु लिखता तो इसमें पादप छूट जाते और पादप लिखता तो जंतु छूट जाते, इसलिए इनके लिए संयुक्त वर्ड यूज किया है जिसको हम बोलते हैं जीवधारी। अब अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे CO2 हो गया, H2S हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या हमारे अकार्बनिक पदार्थ। अब ये मत कहना कि इसमें कार्बन आ रहा तो ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। इसके लिए चैप्टर जो हमने कार्बनिक रसायन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि ये अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, कार्बनिक पदार्थों की या कार्बनिक यौगिकों की जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कार्बन वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक में नहीं आते थे, तो उसके लिए वो वाला चैप्टर पहले पढ़ना है। तो अकार्बनिक पदार्थों में सारी चीजें हैं, इसके अलावा और भी होती हैं। तो इन पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन ये खुद बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव बोलते हैं। और इनके पोषण का जो तरीका है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब इसके टाइप्स, तो दो टाइप्स होते हैं जो कि हमने देखा था, रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी। इसके जो दोनों प्रकार हैं इन दोनों में मेन अंतर क्या है? तो देखो रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी, इन दोनों में जो मेन अंतर है वो है प्रकाश का। दरअसल रसायन स्वपोषी भी अपना खाना अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं और प्रकाश स्वपोषी भी अपना खाना अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। बस अंतर इतना है कि ये प्रकाश के बिना अपना खाना बनाते हैं और ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो वे जीवधारी जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों की मदद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? रसायन स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, ये हैवी वर्डों को रटने की थोड़ा हैबिट डाल लो। ये क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरिया के टाइप हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास वगैरह। तो ये किसके एग्जांपल है? रसायन स्वपोषी के एग्जांपल है। तो अब जैसे कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया? H2S वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसकी मदद से भी अपना खाना बना लेते हैं। तो ये हमारे किस में आएंगे? रसायन स्वपोषी में। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी क्या होता है? तो वही डेफिनेशन होगी, बस प्रकाश की आवश्यकता जरूरी है इसमें। तो वे जीवधारी जो प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इनमें भी अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। इसमें एक चीज और होती है, प्रकाश का जब यूज करेंगे तो उसको यूज करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, और वो होता है हमारा पर्णहरिम। ठीक, तो पर्णहरिम की वजह से ही ये पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, मोस्टली खाना जो बनता है वो हमारी पत्तियों में बनता है, और वो किस लिए हरी होती हैं पत्तियां? पर्णहरिम की वजह से ही हरी होती हैं। ठीक, 9th क्लास में आपने इसका डायग्राम भी बनाया होगा। ठीक, इस तरह का डबल लेयर होती है, उसमें सिक्के सिक्के से होते थे। ठीक, ग्रेनम वगैरह। तो जो पर्णहरिम होते हैं इनके ऊपर, वैसे इस पूरे को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। और हरित लवक में क्या होते हैं? ग्रेनम के ऊपर पर्णहरिम होते हैं। ठीक है, लगभग 250 के आसपास होते हैं। इन पर्णहरिम की मदद से सूर्य का प्रकाश को उपयोग में लाया जाता है, और CO2 H2O वगैरह की मदद से, इन दोनों की मदद से क्या कर लिया जाता है? खाना बना लिया जाता है। ठीक है, और खाना किस रूप में बनता है? C6H12O6 के रूप में ये हमारा खाना बनता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, हरे पादप, जितने भी हरे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो सब प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि प्रकाश की मदद से ही अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हुआ। दूसरा है हमारा परपोषी पोषण। ठीक, परपोषी क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि परपोषी, पराये जीवों से पोषण प्राप्त करना। ठीक है, ये अपना खाना खुद तो बनाएंगे नहीं, ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की ये जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका है, इसको हम क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। और पोषण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब हो गए, सारे जानवर हो गए। ठीक है, हम क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बनाते हमारे शरीर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किचन में बनाते हैं। ठीक है, वो खाना खुद बनाना नहीं हो गया। दरअसल हमारे अंदर खुद नहीं बनता है खाना, इसलिए हम बोलते हैं कि खाना खुद नहीं बनाते।
ठीक, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर खुद खाना बनता है, तो इसलिए वो खाना अपना खुद बनाते हैं और हम अपना खाना दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे पौधों से अनाज प्राप्त करते हैं, फिर उसको हम खाते हैं और वो खाने का रूप हम चेंज करके खाते हैं, वो बात अलग है। ठीक, तो परपोषी हमारे क्लियर हो गया। अब परपोषी के टाइप्स, तो 3 तरह के टाइप्स होते हैं, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो प्राणी संभोजी, देखो इसमें एक अच्छी बात यह कि इनके नामों से उनकी पूरी डेफिनेशंस पता चल जाती है। प्राणी संभोजी मतलब प्राणियों के समान पोषण प्राप्त करने वाले प्राणी संभोजी। परजीवी, पराये जीवों पर आश्रित रहकर उनसे पोषण प्राप्त करने वाले परजीवी। मृतोपजीवी, मरे हुए जीवों पर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करने वाले मृतोपजीवी। ठीक है, पर फिर भी एक बार इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो देखो, प्राणी संभोजी, वे जीवधारी जो प्राणियों के समान पोषण प्राप्त करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। ठीक है, ये प्राणी संभोजी कहलाते हैं और इस तरह का जो तरीका होता है पोषण प्राप्त करने का, वो प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे प्राणी संभोजी में आ जाते हैं। ठीक, इसमें हम भी आ गए, जानवर भी आ गए। ठीक, ये सब इसी में आ जाते हैं। हम सब प्राणी ही तो हमारे समान जो भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। दूसरा है परजीवी। परजीवी मतलब पराये जीवों पर रहते हैं, ये उन पर रहकर फिर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे देखो, वे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर, ये वर्ड क्या है, आश्रित। आश्रित मतलब उन पर निर्भर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परजीवी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फीताकृमि हो गया, ये हमारे पेट वगैरह में पाया जाता है। फीताकृमि काफी लंबा होता है जो हमारे आंतों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जॉन्क्स वगैरह हो गई, ये आपने देखी होंगी। खटमल हो गए, अमरबेल होगी, अमरबेल दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहती है और उससे अपना खाना प्राप्त करती रहती है। तो सारे क्या हमारे परजीवी हैं। नेक्स्ट है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करना। ठीक, तो मृतोपजीवी जीव कैसे होते हैं, वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे हमारा कवक हो गया, इसके अलावा कुछ जीवाणु वगैरह भी हो गए। कवक वगैरह कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सुबह रोटी वगैरह होती है तो रोटी पर कुछ फफूंद वगैरह जम जाती है, वो हमारे कवक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जब डेड बॉडी सड़ने लगती है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो उसको सड़ाते हैं या उसका अपघटन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पोषण का जो टॉपिक्स है ये क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, जब तक के लिए इनको नोट्स बना सकते हो और इनको अच्छे से उतार के लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।